ये नई सोल की टीम है, ये घुसेगी भी जोन में और ये मारेगी भी। पर्सपेक्टिव से मैं सोल स्काउट ने यहाँ पर एक ओपनिंग निकाली है, वो भी सोमेराज की। इसका मतलब सोल ने वाटर सिटी से रोजॉक की तरफ हमला जो है वो शुरू कर दिया है। देखना चाहूंगा स्काईलाइट्स की टीम से रिटालिएट किस तरीके से करती है। स्काउट जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, रोकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सोमेराज का यहाँ पर फिनिश है वो सिक्योर कर लेगी। उस हाइट को अब यूज करने के लिए आ चुके टीम सोल, जो ओपन में जाते हुए प्लेयर्स को स्पॉट कर लेगी। गमला बॉय हो चुके हैं यहाँ पर नॉकआउट। स्काउट की अगर आप बात करें तो ऑफ गार्ड एंगल पर मॉर्टल इज द वन जो बैरल के साथ हार्डगन को यूज करते हुए हैविंग दैट डीपी विंटेज पुराने सिनेरियोस यहां पर याद आ रहे हैं, जब डीपी का कमाल दिखाया करते थे। आई थिंक 2 और प्लेयर्स को स्पॉट तो कर चुके हैं मॉर्टल। क्या थ्रोएबल्स का यूज यहां से हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वो देखिए वो छोटी सी विंडो से थोड़ी सी विजिबिलिटी प्लेयर्स की मिल गई है एंड यहीं से अब डीपी का जहर बस्ट आने वाला है। क्या यहां पर दरवाजे को तोड़कर अंदर एक ग्रेनेड करना एक अच्छी थॉट रह सकती है, पर उससे पहले ये देखिए मॉलटॉव ग्रेनेड्स का यूज ऑलरेडी ये सोल की लाइनअप कर रही है। अग्रेशन है, यही है अग्रेशन, यही देखना चाह रही थी आजकल जो हमारे फैंस हैं, जो सोल के सपोर्टर्स हैं, वो यही चाहते थे कि हम अग्रेस करते हुए देखे। मॉर्टल ने अभी एक स्टन ग्रेनेड किया है, ये कुछ नहीं आता, पर ये स्टन ग्रेनेड शायद थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। अभी मॉर्टल को उसका फ्लैश का रिटालिएट करना पड़ेगा उससे, बट कवर फायर मिल रहा है, पीछे से बैकअप तैयार है। व्हाट्स योर कॉल गेम्स? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सोल की टीम अग्रेस कर रही है, क्या इनके खाते में फिनिश पॉइंट्स आने वाले हैं? देखिए वाइपर को दूसरे एंगल मतलब दूसरे साइड की तरफ से बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइड में ऑलरेडी और अब मेरे ख्याल से बैरल का एक्शन साथ साथ वहां पर मेरे ख्याल से नामुमकिन सा ही होता है। इंसेन के गॉब्लिन ने ओवर एग्रेस किया था, जिसका फिनिश यहां पर जॉनसन को मिल सकता है, बट एक बार फिर से जॉनसन पार्टी आ रहे हैं, वो सारे किल सिक्योर करना चाहेंगे। गॉब्लिन पानी में जा रहे थे और ये किल जो फिनिश था ये भी सिक्योर कर लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर सोल की टीम भी बैठी है गेट कीप करने के लिए। और वो देखिए बिल्कुल सामने आपको मिलेंगे मैक्सी। मीनवाइल क्लच गॉड स्काउट को नॉक कर देंगे। मैं एंटी की टेंशन की बात कर रहा था, यहां पर रिटालिएशन स्पेस आ रहे हैं। रिटालिएशन में क्लच गॉड को नॉक कर दिया है। वी आर हैविंग द सेम चैलेंज वी हैड द अदर डे, टीम सोल वर्सेस टीम एंटिटी वन मोर टाइम, जिसमें मवी ने क्लच गॉड को नॉक जरूर से कर दिया। क्लच गॉड ने सोल स्काउट को कर दिया है। वाइपर स्मोक करेंगे फॉर दैट रिवाइवल। It's going to be a bit chaotic because आगे पीछे एंड लेफ्ट हैंड साइड तीनों साइड से सोल को डैमेज मिल रहा है, और अगर क्लच गॉड को रिवाइवल मिल गया, यू नेवर नो, एंटिटी के प्लेयर्स डैमेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनली स्काउट को रिवाइवल मिलता हुआ मॉडल के थ्रू, ये काफी अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। सामने से एंटिटी के प्लेयर्स थोड़ा सा ओवर अटैक करना चाह तो रही है, जोन के बाहर जाकर अपने फिनिश सिक्योर करना चाहती है, बट आई थिंक ये रिस्की मूव था, और ये लीजिए रिस्की मूव के चलते थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क भारी पड़ा। नॉकआउट जरूर से हो चुके हैं क्लच गॉड। ओके, तो क्लच गॉड ने टेड को नॉक करा था, उसके बाद 420 ने क्लच गॉड को नॉक करा है। वाइपर ने जोनाथन को नॉक कर दिया, तो नियो बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, क्या यहाँ पर सभी को रिवाइवल प्रोवाइड करा पाएंगे बीएसएम के लिए नियो? हमेशा अपना बैक क्लियर कर रखती है, आज भी बैक क्लियर, और मॉर्टल का ये टीपी का स्प्रे वाज अ ट्रीट टू विटनेस। मॉर्टल यू ब्यूटी कमिंग अप विद द सेकंड फिनिश ऑन नॉट बिकॉज़ ही एक्चुअली स्पॉटेड नियो। एक्चुअली मैं यहाँ पर नियो को स्पॉट कर चुके थे या नहीं, वो देखने वाली चीज रहेगी, बिकॉज यहाँ से तो क्लियर विजिबल थी। अभी भी सर्कल इनको फेवर करने वाला है। मवी द जोन हैकर एक बार फिर से टीम को एक ऐसे एरिया पर लेकर आ चुके हैं जहां से चिकन डिनर निकालना मुझे उतना ज्यादा मुश्किल लग नहीं रहा। बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम किए जा रहे हैं। दिस माइट बी द एंड। ऑन पॉइंट गया या नहीं? आई थिंक गया। ओके, इट वाज ऑन पॉइंट। मवी द मैन विद द गोल्डन हैंड सर्वाइव कर रहा है, वेट कर रहे हैं शायद, और ये देखिए वाइपर विद द सुपर लॉन्ग रेंज डिफीट 5 फिनिशेस निकालते हैं, और मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर रैंगल में डोमिनेट करती नजर आएगी यहाँ पर टीम सोल की बादशाहत है ये। जैसा कि मैंने मैच शुरू होने से पहले भी कहा था, ये नई सोल की टीम है, ये घुसेगी भी जोन में और ये मारेगी भी। नॉट ओनली विद द पोजीशन पॉइंट्स, लुक एट द डोमिनेशन इन द वेरी फर्स्ट मैच, दे हैव गॉट 11 फिनिशेस एंड लुक एट दैट, दे आर एक्चुअली गेटिंग इनसाइड द वाटर। स्पॉट कर लिया यहाँ पर। हेलो अंतर्यामी, हाउ आर यू? बट आपके लिए ये समय उतना ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला। ये सिनेरियोस आपको हर बार देखने को नहीं मिलते हैं। चैट को मजा बहुत आ रहा है, क्या चैट आवाज appreciate करिए। There you go. Scout having the last laugh and Team Soul coming up with a chicken dinner. Team Soul यहाँ पर डोमिनेट करती हुई 12 फिनिशेस के साथ। क्लियर विजन है, राइट एंड साइड से अंतर्यामी को स्पॉट कर चुके हैं। बॉस का अच्छा डैमेज यहाँ पर दिया था। सिंगल बुलेट के कनेक्शन की दरकार है। अंतर्यामी को सिंगल बुलेट के कनेक्शन की दरकार है यहाँ पर, जो उनके साथ कैप्टन फाइट है, दोनों ही को स्पॉट कर चुके हैं। 420 will be having a chance to get that 1v2 and exactly what has happened. 1v2 यहाँ पर कर जाएंगे। 420 ओपी जी किल फीड में अभी पढ़ने में आया है कि 420 ओपी ने वहां पर शायद पूरा क्लच कर दिया है। लेकिन ये जो एक मेजर फाइट होने वाली है अगेंस्ट टीम
नेट की आवाज है, तो आपको आगे आपको डिसीजन लेने पड़ेगी, आपको पीक करना है कि नहीं। वो ज़ी-गॉड की एचपी कम है, क्लच गॉड वापस स्पॉट आउट हो चुके हैं, स्मोकी को अच्छा खासा डैमेज दिया था और ऊपर से थर्ड पार्टी को स्पॉट कर चुके हैं। व्हाट इज दैट? इज ही यूजिंग दैट यूएमपी फॉर अ सीरियस रीजन? डिपेंड करता है कितनी जल्दी हील अप कर पाते हैं ज़ी-गॉड। अब तो थ्रोएबल्स आप थ्रो भी कर सकते हैं, बट एक मिनट यहाँ कुछ और हो रहा है। ज़ी-गॉड और क्लच गॉड दोनों ही नॉक हो चुके हैं। स्मोकी का यहाँ पर एक कमबैक आता है। सोल की लाइनअप धीरे-धीरे ईस्टर्न साइड के रोटेशन को यूज करते हुए जोन के सेंटर में जाती हुई आपको नजर आने वाली है। मीनवाइल एनटीटी मेरे ख्याल से यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है। बात करते हैं टीम सोल की, तो उसके पास एक काफी अच्छे कंपाउंड पहले तो जरूर, लेकिन उनके आसपास एक कंपाउंड भी नजर आया हमें, जहां से वो फाइट कर रहे हैं। जस्ट लाइक इरेंगल टैक्टिक्स अगर आप देखेंगे कंपाउंड के अंदर से ही फाइट लेना, वही चीज हमें देखने को मिलती है। स्काउट कोशिश कर रहे हैं कि उसका वो एरिया कवर कर रहे हैं ना, क्योंकि हाइट जब भी आपके पास एडवांटेज रहती है, आपके पास विजिबिलिटी बहुत सारी टीम्स की रहती है, और वही चीज अभी लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ से फिनिशेस का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि सबने अपने अपने एरियाज ले लिए। 33 प्लेयर्स अभी भी बची हैं। यू नेवर नो कि 12 फिनिशेस का चिकन जो पिछली मैच में सोल ने निकाला था, एक बार फिर वो होते हुए हमें देखने को मिले। हायर ग्राउंड तो है, और आप रोटेशन देखो, 3 प्लेयर जोन के बाहर है, अंदर है तो एक है जो जोन के बाहर यस निकालने की बारी का काम पूरा करेगा। और ये लीजिए स्काउट यहाँ पर अपने लिए दूसरा फिनिश सिक्योर कर देंगे। देखते टीम के पास आ जाएगा तीसरा, और ये लीजिए चौथा। जैसा कि कहा था 33 प्लेयर्स बचे थे, अब बारी आ जाती है कन्वर्जन की। आपने अपना जोन का जो काम था वो पूरा कर दिया, अब कन्वर्जन की बारी है। थोड़ा थोड़ा डैमेज स्काउट को मिल रहा है। वाइपर यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए गए हैं। सोल इज 3 मैन स्ट्रांग, इनके काम आ सकती है। एंड ये लीजिए कुछ और फिनिशेस का यहाँ पर फायदा निकल सकता था। मॉर्टल ने स्पॉट किया, मॉर्टल ने डैमेज दिया, और अब बारी आती है मॉर्टल के ग्रेनेड की, जो अगर जगह पर गया तो एक नहीं दो नॉकआउट हो चुके हैं। एक और प्लेयर वहां पर आया था, एंड दैट ग्रेनेड माइट गिव हिम द डैमेज। आई थिंक नो, वो ग्रेनेड शायद अंदर गया नहीं है। एक और ग्रेनेड यहाँ पर किया जाएगा। मॉर्टल बैक टू बैक ग्रेनेड यहाँ पर स्पैम करते हुए। मीनवाइल स्काउट की बात करेंगे तो वो हाई ग्राउंड से लोअर टॉस के ग्रेनेड स्पैम करने वाले हैं। मवी ने वहां पर आईटी के सारे को डाउन कर दिया। तो सोल के सारे प्लेयर्स अलग अलग जगह पर फाइट ले रहे हैं। मवी को आप देखिए, इंडियन के प्लेयर्स के साथ फाइट ले रहे हैं। स्काउट एक अलग जगह पर फाइट ले रहे हैं। मॉर्टल वहां पर एक अलग जगह पर फाइट लेते हुए आपको देखने को मिलेंगे। बट मीनवाइल ये अलग अलग फाइट लेना इनके फेवर में नहीं गया। मॉर्टल एक प्लेयर बहुत जरूर कर दिया, हायर ग्राउंड पर है। नीचे से ऊपर का डैमेज है ना, हर बार उतना आसान नहीं भी रहता। पीछे से जोन का डैमेज भी आने वाला है, और स्काउट हो चुके हैं डाउन। मवी को रिवाइवल देना इंपॉर्टेंट तो बहुत है, और साथ ही साथ रिस्की भी बहुत है। नहीं मिल पाएगा रिवाइवल। मॉर्टल बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग। न्यूक्लियर के पास मौका रहेगा यहाँ पर कुछ और करने का, बट बैकअप है उनके पास। वापस सिंडिकेट भी आने वाले हैं। न्यूक्लियर किसी तरीके से डैमेज देने की कोशिश बहुत अच्छी थी। मीन एंड गेम के अंदर अपने चारों मैच मिलेगी। इनिशिएटिव की स्पोर्ट्स की जो ये लाइनअप थी, अब उस फाइट को उतने अच्छे तरीके इनको करनी चाहिए थी, वो इनसेन के प्लेयर्स ने कर दी है। नंबर एडवांटेज भी लास्ट मैन कमिंग आउटसाइड प्लेटफॉर्म से फॉर इनिशिएटिव। 3 से ज्यादा प्लेयर्स आउट हो गए, बट व्हाट हैपेंड? चिकन जो है वो इनसेन के पास गया है। यूं की अगर आप बात करें तो अग्रेस का स्पॉट कर चुके हैं। एक्स के प्लेयर्स को वो देखिए, शायद साइट नहीं है बर्स्ट की गन पर, बट बावजूद उसके यहाँ पर पीक करके आयरन साइट से इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट कि एक सरप्राइज अटैक आ सकता है। जो टीम आउट नंबर थी वो अभी क्वेश्चन बराबर कर चुके हैं। क्लच गॉड को पूरी तरीके से नॉक एंड फिनिश कर दिया जाएगा। मीनवाइल ज़ी-गॉड इस वन जो भी के लिए यहाँ पर एक ग्रेनेड करने वाले हैं। बिल्कुल गेट के पास जाएगा तो यहाँ पर दिक्कतें बढ़ने वाली है एक्स के लिए। ऊपर से ग्रेनेड आया भी है, बट क्या ज़ी-गॉड के नेट से ओपनिंग निकली है? जी हाँ, वहां पर एक नॉकआउट कर दिया गया है। पीछे कुछ और प्लेयर्स भी हैं जिनको चेस किया जाने वाला है। मीनवाइल टीएसएम के प्लेयर्स अब कुछ फिस्ट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्जैक्टली सरप्राइज अटैक था। एंड करेंगे वो फिस्ट यहाँ पर किया जाएगा। एक्स के प्लेयर्स के लिए ये थोड़ा सा टफ टाइम आपको जंगल के स्टेज पर यहाँ पर एक लेवल स्पॉट कर लिया जाएगा। बीच पर यहाँ पर करते हैं के साथ नियो को रिवाइवल देना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ज़ी-गॉड के पास एक अर्ली चैलेंज आ चुका है। स्पॉट यहाँ पर उनको भी कर लिया जाएगा। क्या ये नॉक कर पाएगी? ये बहुत जरूरी नॉकआउट। एंड ये लीजिए दिस मार्क्स एन एंड टीजे यानी सोल मवी यहाँ पर एक्सप्रेसेड को डाउन कर देंगे। और देखिए थोड़ा सा स्लैमिंग यहाँ पर किया गया मॉडल के द्वारा, थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। बट ये स्मोकी शायद जो ओपन में अभी के लिए नजर आ रहे थे, वो अब कंपाउंड की तरफ जाते हैं। और क्योंकि टीम सोल यहाँ पर अग्रेस करती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। स्मोकी के ऊपर अटैक आया, वो वहां पर तो शीशा लगा हुआ था, बट ये क्रॉल करके कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं अभी थोड़े से ग्लिचेस हैं जो ठीक करने वाले हैं। मीनवाइल अगर आप ग्रेनेड की बात करें तो द मैन विद द गोल्डन आर्म कमिंग अप विद द ग्रेनेड, स्मोकी माइट गो डाउन इफ दैट ग्रेनेड इज ऑन पॉइंट, बट नहीं, वेट करना पड़ेगा। रिवाइवल यहां पर मिल गया, हील अप करने का टाइम मिल गया। मवी ने ग्रेनेड किया जरूर है। वाइपर की बारी है ग्रेनेड की, जो कि बिल्कुल टेरेस पर गया है। क्या नॉक मिलेगा? किल फील्ड में कोई इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी ऑन पॉइंट नहीं भी मिल पाती है। ग्लिच के साथ यहां पर अपने के साथ आगे बढ़ते हुए जाएंगे। स्मोकी बट पीछे से कवर फायर आ सकता है। मॉर्टल को आप देखिए, क्या बढ़िया कवर फायर वहां पर तैनात है। नीचे जाएंगे स्काउट 1v2 की बारी।
गॉड किया 1v1 हिप फायर, माय गॉड लुक एट दैट रेंज, मिड रेंज था वो, कहीं ना कहीं वहां पर एडीएस खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हिप फायर में हेडशॉट कर दिया। एक और प्लेयर को स्पॉट करा, लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम स्मोकी वेम्पायर। देख सकते हैं रोटेशन सामने से टीम की तरफ से जारी और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बैक पर 3 खिलाड़ी स्लैम यहाँ पर देखने का और दोनों के खिलाड़ी हो चुके हैं यहाँ पर नॉकआउट। और तो इस तरह से बात करें टीम स्मोकी का जो खिलाड़ी वेम्पायर आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, उन्होंने एक किल फिनिश जो है वो सिक्योर कर लिया। बट मवी एक बार फिर से ग्रेनेड के साथ, ये बहुत अच्छा ग्रेनेड था एंड कहीं ना कहीं वैम्पायर थोड़ा सा डिसएंगेज कर गए। एंड स्काउट को देखिए क्या ही अग्रेशन लेवल है यहाँ पर, सामने से चेस करते हुए अब आगे ओवरटेक करेंगे। लुक एट हिम, कितना ज्यादा अग्रेस कर चले गए थे स्काउट आगे, जो कि भारी पड़ा उनको। आई थिंक ये अनवांटेड कैजुअलिटी थी। अभी के लिए देखिए वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है, बट हाँ थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा थर्ड पार्टी ना। और अभी के लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए आ चुके हैं स्लैमिन यहाँ पर करते हुए, बट अभी वेट करना पड़ेगा उनकी साथी खिलाड़ी भी आए, क्योंकि अगर यहाँ पर नॉकआउट हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा गाइस अभी के लिए मेरे ख्याल से ओके ठीक हो जाएगा तो बेस्ट। मैं घर पे जाऊँ घर पे जाएंगे, वो इधर ही है, वो यहीं पे रिच पे, नहीं यहीं पे लेटा होगा। अबे कसम बे, कब गया बे, ये चुपचाप बैठा था बे। ऊपर गाड़ी रुकी है, इसको मार रहे हैं, इसको मार ज्यादा सोल स्काउट ओपी। सर पे बंदे रुके वीडियो हुए, पसंद ये आया बोल तो रहा था। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मैं पिछली बार बोला बहुत बढ़िया। ये अलग स्क्वाड है, 2 स्क्वाड थे। स्काउट तेरा ऑल चैट पे आवाज जा रहा है, ऑल देखो कैसे जा रहा है, मैं तो माइक बंद है जा रहा है। कहां पे है? घर कैसे चल रहा है तेरे? टीम सोल के पास भी जरूर चलेंगे, बट अभी के लिए हम आ चुके हैं एनटीटी के पास एंड यहाँ पर 2 ही खिलाड़ी बस सर्वाइव कर रहे हैं अभी के लिए। ओहो 5 फिनिशेस आए थे, कुछ और फाइट बनी थी। हमने क्लच गॉड को डाउन होते हुए देखा था, बट जी गॉड का एलिमिनेशन यहाँ पर जरूर से मिस हुआ। 55 प्लेयर्स, तो आई थिंक काफी ज्यादा एक्शन अभी आने वाला है। 4 किंग गुरु कितने प्यार से यहाँ पर एंट्री लेकर आ रहे हो। वीरू व्हाट आर यू डूइंग? वो वेट, यहाँ कुछ और हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है गाइस। वीरू ने यहाँ पर स्पॉट किया, वो सामने से गाड़ी निकालकर चले गए, बट व्हाट एक्चुअली वीरू इज डूइंग, उनके सामने से ये प्लेयर निकलकर चले गए हैं। एक और गाड़ी आ रही है, क्या वो भी यहाँ पर रुकने वाली है? जी नहीं, अब यहाँ पर बारी आती है। एक्चुअली दिस वाज द राइट टाइम, जो वीरू चाहते थे कि मैं एक प्लेयर को नॉक करके अपनी पोजीशन रिवील ना करूं, मैं कुछ ज्यादा प्लेयर को यहाँ पर कैप्चर करने की मिल पाए और गाड़ी ब्लास्ट कर देते तो मौका बन जाएगा। RO टेड, ये ट्रैप था, ये ट्रैप था, ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक ट्रैप था, जो रेड आउट की टीम को करके फिनिश ऑफ करने की बारी थी। वो वेट कर रही थी कि को खिलाड़ी जो है उस कंपाउंड की तरफ आएगा या फिर उस जगह पे होल्ड करेगा। कोशिश अच्छी थी, लेकिन टेड की तरफ से काफी अच्छा मूव था कि उन्होंने नॉकआउट निकाला। और ये ग्रेड देखिए फ्रॉम वीरू साइड, एक ही झटके में 2 वहां पर नॉकआउट, बट वहां से दिक्कत क्रिएट कर सकता है। बट अभी के लिए मेरे ख्याल से इजीली यहाँ पर फिनिश आ जाएगा यहाँ पर टीम नंबर 6 के लिए। टीम फ्लैश से बचने के लिए इनका हाथ ऊपर आया था, वो देखिए छोटी सी पीक मिली। रेड आउट के 420 ओपी का किल जो है वो सिक्योर करने की कोशिश रहेगी नियो की तरफ से। डुओ डिस्ट्रक्टिव डोमिनेशन की बारी है। रेड आउट के पास अच्छा मोमेंटम है, अच्छा फ्लो है। वीरू की अगर आप बात करें, ये सभी खिलाड़ी यहाँ पर फिनिशेस के लिए आजकल खेलते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। फिनिश पॉइंट्स आ चुके हैं, कॉर्नर प्रायोरिटाइज करा, 4 को स्पॉट करा, वो जो नोवर एप्लॉय में जीवन दान किया था वो अब यहाँ पर मेरे ख्याल से वापस लिया जाएगा। 11 फिनिश पॉइंट्स आ चुके हैं इनके पास। क्या मोमेंटम शिफ्टिंग नॉक जोनाथन निकालने वाले हैं। आई थिंक यस, स्पॉट जरूर से कर चुके हैं। को ग्रेनेड आया जो जोनाथन के सर के ऊपर लगाकर चला गया था, बट ये कौन खिलाड़ी है, ये 1v2 करके चला जाएगा। माय गॉड, एचपी खत्म जरूर से नहीं हुई थी। राहुल का वो जो आखिरी खिलाड़ी है उसको पहले एनटीटी खिलाड़ी को, बट आई थिंक ये जो 3 फिनिशेस है इनसे बचना पड़ेगा, यहाँ पर नॉक नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है नियो ये काम हमेशा करते हैं, इस जोन के बाहर जाकर फिनिशेस निकालने के लिए जाते हैं। ये जानते हैं कि यहाँ से अगर फिनिश पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं तो वो पोजीशन पॉइंट से ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि 3 पोजीशन पॉइंट्स आपको मिलेंगे तब जब आप चिकन लेंगे ज्यादा, बट यहाँ से 3 किल पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके का ये अग्रेशन है, हाथ में M249 ली और चल दिए रैप करने के लिए। स्मोक जरूर से करा, विजन जरूर से करा, 2 प्लेस को यो नॉक कर चुके ऑलरेडी। पीयूष केश भी बहुत ज्यादा कम है, खतरा उनके सर पर है। TSM एनटीडी के प्लेयर्स के नाम का आखिरी खिलाड़ी जोन के अंदर एंट्री मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वहां पर खतरे की लाइनअप के लिए। ये जैसे ही स्मोक से बाहर आएंगे नियो वापस को स्पॉट कर सकते हैं। MK का प्री फायर जाता है, बट खतरी नियो को डाउन कर देते हैं। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? जोनाथन को अब यहाँ पर अपनी कमबैक करनी पड़ेगी। स्पॉट किया वीरू को, मार्क्समैन फॉर रेड आउल मैनेजेस टू गेट दैट एंट्री इन टॉप 2, और एक बार फिर 1v1 का सिनेरियो, डिसाइडर 1v2, दैट डुओ डिस्ट्रक्टिव डोमिनेशन इज कमिंग टू एन एंड, हैविंग 12 फिनिशेस ऑफ इन पॉकेट।
आई थिंक आउट ऑफ स्मोक यूटिलिटीज तो एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है प्री फायर्स का। Yes. पता है उसी पेड़ के पीछे है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। प्री फायर्स अगर ऑन पॉइंट जाते हैं, दी ओनली रीजन, दी ओनली एस्पेक्ट वेयर जोनाथन that gets player survived is and gets the match in the second dinner. जोन का डैमेज फिनिश को मिल रहा है। जोनाथन के बहुत ज्यादा कम है nice. and this marks an end for TSM एंटिटी। जोनाथन होते हैं डाउन, हेक्स की टीम का कमबैक। इसकी बात करें, बहुत अच्छा है यहाँ पर मैं एफर्ट कहूंगा नियो की तरफ से, जोनाथन की तरफ से 12 फिनिशेस मिले इनको।